भारत का प्रजातंत्र एक संक्रमणावस्था से गुजर रहा है। दुनिया के इतिहास में जहाँ जहाँ भी प्रजातंत्र आया, लोकशाही आई, उसे इस संकट से गुजरना पड़ा है कि धर्मशाही और लोकशाही, प्रजातंत्र, इनका संघर्ष हुआ है। प्रजातंत्र का मूल जो है वो है मतों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता, और जब मतों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता प्रदान होती है उसी वक्त मतों का खंडन करने की शक्ति भी प्रदान की जाती है। धर्म व्यवस्था यही नहीं चाहती, वो ना मतों का खंडन चाहती है, ना मतों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता चाहती है। इसी संकट से आज भारत का प्रजातंत्र जा रहा है। अब राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देखिए, पूरे भारत में एक बड़ा ही अजब माहौल हिंदू वर्सेस हिंदू खड़ा हो गया है। एक तरफ हिंदुत्व के पुरोधर सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो उनके विरोध में चारों हिंदू धर्म के महान शंकराचार्य खड़े हो गए। अभी एक शंकराचार्य जी का जो बयान आया है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी ने अयोध्या में इतनी पुरातन मूर्तियों को तोड़ा है, ये महापाप है और हम इसका बदला लेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन चला तो मुसलमानों को विलन बनाया गया, कहा कि ये जो भारत के मुसलमान हैं ये उसके वंशज है जिन्होंने राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई। अब यही शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर बाबरी मस्जिद गिराई गई वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, वहाँ पे रामलला की मूर्ति विराजमान नहीं की जा रही है, तो ये धोखा है, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरे शंकराचार्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से जो शास्त्रों के अनुसार चलने की परंपरा है वो मोदी तोड़ रहे हैं, इसलिए हम मोदी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो राजसत्ता मोदी की और धर्म सत्ता शंकराचार्यों की, ये आमने सामने खड़ी है आज भारत में। लेकिन इसके बीच जो गोधरा में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो राम मंदिर को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार हुआ, इस वक्त में जो दौर गुजरा उसमें चारों शंकराचार्य खामोश थे। जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा था, राम जन्मभूमि वहीं है कह के जब आंदोलन चल रहा था, तब उम्मीद ये की जा सकती थी कि इनमें से कोई एक शंकराचार्य खड़ा हो जाए और कह दे कि एक गलती किसी ने की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसी गलती थी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था और किसी मंदिर को गिराकर कोई मस्जिद बनाई नहीं गई। लेकिन भारत के पूरे परिवेश को देखते हुए एक समझौते के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 5 एकड़ ज़मीन बाबरी मस्जिद वालों को अलग दे दी जाए और वो परिसर जहाँ पे देश की शांतता को देखते हुए वो राम मंदिर को सौंप दिया जाए। लेकिन ऐसे वक्त में शंकराचार्य ये कह देते कि चलो जो एक गलती हो गई है हम दूसरी गलती न करें, हम नए स्थान पर जहाँ पर राम जन्मभूमि की बड़े शान शौकत से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वैसे हज़ारों एकड़ ज़मीन में हम ये कर सकते हैं, इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए। जो बात अभी एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा, सत्ता के लिए कभी ज्ञानव्यापी, सत्ता के लिए कभी मथुरा, कभी काशी, कभी और कुछ निकाल कर इस देश को तोड़ने की जो कोशिश राजसत्ता के लिए की जा रही है, सत्ता पाने के लिए की जा रही है, हम उसके विरोध में हैं। चारों शंकराचार्य से एक शंकराचार्य जी ने ये कहा, सही कहा लेकिन बहुत देरी से कहा। प्रजातंत्र में लोगों के हितों की बात होती है, लोगों के हित शिक्षा के, लोगों के हित नौकरी के, लोगों के हित मान सम्मान के, लोगों के हित रोजगार के, महिलाओं के हित उनके मान सम्मान के, उनकी सुरक्षा के। यहाँ पे हस्त व्यवसाय दम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी पिछले 10 सालों में बहुत निचले स्तर पर आ गई है। हम मानवीय सूचकांक में हमसे पिछड़े हुए बांग्लादेश से भी कई नीचे आ गए हैं, हमसे पिछड़े हुए पाकिस्तान से भी कई नीचे आ गए हैं। चीन इससे तो कई गुना पीछे है हम लोग, आज चीन के बराबर हम लोग संख्या में कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन मानवीय सूचकांक में हम अफ्रीकन पिछड़े देशों से भी पिछड़े हुए हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। ऐसे में इस देश में फिर से व्यक्ति मूल्यों की कोई बात नहीं चल रही है, पूरा देश धर्म में बना दिया जा रहा है। जहाँ हो वहाँ यही घोषणा कि धर्म 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 धर्म। इसकी प्रतिक्रिया में अल्पसंख्यक भी जहाँ है वहीं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो भी एक धर्म के परिकोष में घुसे जा रहे हैं, धर्म धर्म धर्म। ऐसे में 1947 में हमने जिस बुनियादी तौर पर
इस देश को आज़ादी के लिए और आज़ादी के आगे चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था दी, उसका जनाजा निकलते हुए आप देख सकते हैं। आज संवैधानिक मूल्यों की बात नहीं हो रही है, आज संवैधानिक संस्कृति की बात नहीं हो रही है। आज धर्म के विरोध में राजसत्ता खड़ी है। राजसत्ता का मुखिया भी हिंदू है और धर्म सत्ता के मुखिया चारों शंकराचार्य भी हिंदू है। इसके बीच मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, पिछड़े हिंदू, बौद्ध, सिख ये सिर्फ देखने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ धर्म सत्ता बहुसंख्यकों का नारा ठोकती है और धर्म का ही नाम लेकर संसद और विधानसभा में घुसे हुए लोग भी धर्म का ही बिगुल बजाते हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक कुछ संकुचाया सा, कुछ डरा हुआ, कुछ हदबल हुआ देखते रहने के सिवा क्या कर सकता है। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा, अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम परिषद। जय संविधान, जय भारत का लोकतंत्र,